तो हेलो मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो हम क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8.1 का 5 क्वेश्चन नंबर तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप पहला बोर्ड वीडियो में देख चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और हमारे इस चैनल को एक शेयर है, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी। ठीक है, इसको प्रूव करना है। कोण ए बराबर कोण को हमें प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ न्यून कोण बोल रहा है, इसी में हम समकोण त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा 90 डिग्री होता है इसका कोण, 90 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो मेरा दिया क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी एक न्यू कोण है, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण बन रहा क्या, नहीं बन रहा। जो 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी मेरा न्यून कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कमेंट में बताइए, यस बोलिए, यस। ठीक है, तो यहाँ ए बी बोल रहा है हमको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। इसको हम मान, ये क्या है, मेरा कर्ण है। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है मेरा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए, गिवन डेट, गिवन डेट का मतलब होता है दिया हुआ। ठीक है, गिवन डेट दिया हुआ है। तो क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर में कोस बी। हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर में कोण बी। ठीक है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, मेरा फॉर्मूला बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए फॉर्मूला बी बाई एच। ठीक है, तो कोस थीटा, बी बाई कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, तो आधार मेरा कितना है, ए और सी दिया हुआ है, ए और सी, तो ए सी। ठीक है, आधार मेरा कितना दिया हुआ है, ए सी, तो ए सी हमने रख दिया। और कर्ण मेरा ए बी, तो ए बी हमने रख दिया, कोई दिक्कत। समीकरण इसको एक मान लेंगे। ठीक है, 1। और दूसरा है कोस, यहाँ कोस ए था और यहाँ कोस बी, तो यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, बी सी। ठीक है, क्योंकि इधर हम यहाँ पे दिया हुआ है कोण बी, इसलिए कोण बी में हम बी सी आधार इसको मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, इसलिए हम बी सी इधर मान लेंगे, आधार इसको हम इधर मान लेंगे। ठीक है, तो बी सी बटा में मेरा हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसको हम कर्ण मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यून कोण है। ठीक है, इसको हम कर्ण मान लेंगे। ठीक है, तो कर्ण मेरा कितना हो जाएगा, कर्ण मेरा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है ए बी। ठीक है, यहाँ हमने इसको आधार माना, इसको कर्ण। ठीक है, क्योंकि ये न्यून कोण है, तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, कर्ण ए और बी, तो ए बी मेरा हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2, तो समीकरण 1 कितना है, ए सी बटा में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, और समीकरण 2 बी सी बटा में ए बी दिया हुआ है। अब ये दोनों बराबर है तो काट दिए हम। ठीक है, अब ये एक समद्विबाहुज त्रिभुज बन जाएगा, जो सम्मुख कोणों का एक समान होता है उसे हम समद्विबाहुज कहते हैं। ठीक है, दो कोण बराबर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपस में कोण ए बराबर कोण बी मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और हमने एक 99 रुपया में क्लास 9 10, ठीक है, क्लास 9 10 स्पेशल PDF मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।
तो चलिए बच्चों हम कल 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दिया हुआ यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, हमें प्रूव करना, ठीक है। LHS और RHS, ठीक है। तो दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3, ठीक है। एक समकोण लिए, ठीक है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और आधार है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करें। हमको पहले कर्ण निकाल लेना है इसका, ठीक है। कर्ण निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर मेरा पी का मान कितना 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी का मान 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 मेरा कितना हो जाएगा 25। तो एच स्क्वायर बराबर मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। हमने कर्ण निकाल लिया, ठीक है। आप बोल रहा है हमको जांच करने के लिए कि ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम इधर देखिएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर है, ठीक है, और बटा में 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस का 10 स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो लंब दिया हुआ है, आधार मेरा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3/4 को रख देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। तो 1 माइनस 9/16 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 9/16। और जब हम इसको हम अगर भिन्न का घटा और जोड़ करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा बटा में 16 और 16 प्लस 9 बटा में 16। आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ हम दोनों काट देंगे और 16 में से 9 जाएगा तो मेरा बच जाएगा 7 और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। तो ये मेरा आ चुका है। अब जांच करना क्या है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस कोस थीटा बी बाई एच, कोस कोट है कि क्या कोस है, कोस थीटा बी बाई एच होता है। तो कोस थीटा कोस ए का स्क्वायर मेरा दिया है माइनस का साइन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी बाई एच हो जाएगा मेरा कोस ए बराबर बी बाई एच और साइन ए बराबर पी बाई एच, ठीक है। तो कोस बी बाई एच मेरा कितना है, बी का मान 4 दिया हुआ है, 4 दे देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में और 3, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और माइनस दिया है तो माइनस, ठीक है। अब पी बाई एच, पी का मान 3/4 दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा मेरा, ठीक है। घटाना है 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरा, 16 में से 9 जाएगा तो मेरा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एच मेरा एच दिया हुआ है, गलती से मिस्टेक यहाँ 3 रखा गया है, यहाँ 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पे 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16, ठीक है। यहाँ 5 होगा, बी बाई एच ना होता है, इसके एच का मान 5 होगा। तो यहाँ एच का मान 5 है, तो 16 में से 9 जाएगा तो मेरा बच जाएगा 7। अगर हम इसका घटाव निकालेंगे, बिंका घटाव, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 7/25 और यहाँ पे 7/25 आप देख लिए होंगे। तो यहाँ पे मेरा LHS और RHS। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। तो 9 में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि
टेन बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला हम दिया साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। दूसरा हम कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले लिखेंगे हल, फिर पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करेंगे, ठीक है। तो पाइथा टेन बराबर क्या है, टेन बराबर 1/√3 है। ये एक समकोण बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो बी समकोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टी का मान मेरा दिया है 1, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। तो टेन थीटा का मान 1 और आधार का मान कितना है √3 और एच का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और बी सी का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब रूट से रूट कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3, तो कर्ण का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 4, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 2, तो मेरा कर्ण निकल गया आंसर 2, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, अब हमें इस पे मान बैठाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन, साइन ए बोला है तो साइन ए बराबर कोस सी प्लस कोस ए इंटू में साइन सी, ठीक है। तो साइन पी बाई एच होता है, पी का मान कितना दिया मेरा 1, ठीक है। तो 1 दे दिए यहाँ पे, पी बाई एच का मान हमने निकाला 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। और कोस सी बोल रहा है, ठीक है। तो कोस सी ए सी का मान कितना मेरा है 2 है। ए बी कोस सी होता है बी बाई एच, ठीक है। कोस सी होता है बी बाई एच, तो बी है मेरा √3 है, ठीक है। तो √3 हो जाएगा क्रॉस और एच का मान बी बाई एच, तो एच का मान मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा। और प्लस तो प्लस कोस ए का मान बी बाई एच तो √3 है तो √3 हमने रख दिया और एच का मान 2 है तो 2, फिर क्रॉस साइन सी बोल रहा है तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा मेरा साइन सी, तो पी बाई एच, तो पी का मान 1 है और एच का मान कितना है 2 है तो 2 हमने रख दिया। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 क्रॉस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस का √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 4 मेरा, ठीक है, 1 बटा में 4 प्लस अगर 3 3 रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा सिंपल सा 3 बटा में 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, अगर इसको हम काटेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये एक नंबर का आंसर ला दिया, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा का आंसर लाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोस ए इंटू कोस सी दिया हुआ है माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोस ए का मान बी बाई एच, बी का मान √3 है तो √3 हमने रख दिया और इसका मान क्या निकाला हमने 2 निकाला तो 2 रख दिया और डॉट का मतलब क्रॉस कोस सी होता है तो कोस सी का मान क्या हो जाएगा बी बाई एच तो √3 बटा में 2 माइनस साइन क्या होता है पी बाई एच, पी का मान दिया हुआ है 1 और एच का मान हमने 2 निकाला है तो नीचे पिछला लगा, अच्छा जो हम रहा ये काउंट बोल और एच का मान दिया ए साइन सी का क्या हो जाएगा मेरा पी बाई एच, तो एच का मान 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 बटा में 4, अगर हम गुना करेंगे तो 3 बटा में 4, अगर रूट से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, माइनस का आएगा 1/2, ठीक है, 1/4। अब 3 में से एक को घटाएंगे मेरा हम, अगर हम 3 को, तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये इक्वेशन इसमें काम आने वाला है तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कोण पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, क्यू एक समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं दिया है पी आर, ठीक है, पी आर क्यू आर का एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, ठीक है, पी आर क्यू आर, तो हम इसको एक्स मानेंगे इसको वाई, ठीक है, इसको एक्स इसको वाई, ठीक है। तो माना कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम वाई मान लेंगे, इसको वाई माने इसको एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन में हम ये प्लस का रहता है तो इसको हम पलटते हैं तो क्या हो जाता है माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर का मान क्या पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, ठीक है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर एक्स, क्यू आर ये मान मेरा है एक्स का, ठीक है। तो क्यू आर का मान एक्स है हमने माना था, ठीक है।